कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मेरे नाम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। और आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो है यूपी के जिला गोंडा की। रईस शेख नाम का एक व्यक्ति, जिसकी मुंबई में जो है जॉब लगी थी नई सेल्समैन की 2012 में। 2012 में ही रईस की जो है शाहिदा से उसके माँ बाप ने शादी की थी। शादी के बाद पहले एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद अपनी वाइफ को लेकर काम करने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया। बेटी पैदा होने के कुछ सालों बाद मुंबई में ही उनका एक बेटा भी पैदा हुआ और साथ ही के घर में एक अमित नाम का व्यक्ति भी जो है वहाँ पर रहा करता था। जब भी अक्सर हम कहीं बाहर शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है रोटी की। कुछ लोग बाहर रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, कुछ लोगों को बाहर का खाना सूट नहीं करता। जो रईस है वो सेल्समैन का काम करता था और उनके घर के साथ में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमित। वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी किया करता था और उसे जो है बाहर का खाना सूट नहीं करता था और जिसकी वजह से उसका रईस के घर पर काफ़ी आना जाना था, क्योंकि रईस की बीवी शाहिदा उसके लिए भी खाना बना देती और रईस का भी अमित को यही कहना था कि भाई तुम यहीं आकर खाना खा लिया करो, अगर बाहर का अगर तुम्हें नहीं सूट करता है तो। दोनों फैमिलीज़, अमित और दूसरी रईस की फैमिली, एक दूसरों की ज़रूरतों के मुताबिक अक्सर एक दूसरों की मदद किया करते थे। अमित को जहां शाहिदा खाना बनाकर खिलाती, वहीं अमित भी जो है उनके परिवार के लिए, जब रईस घर पर नहीं होता था, बच्चों को कुछ चाहिए होता था, घुमाना फिराना होता था या और भी कोई भी घर के ज़रूरत का काम होता था तो वो अक्सर पूरी कर दिया करता था। अमित का आना जाना रईस के घर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब पड़ोसियों को भी ये बात खटकने लगी थी कि आखिरकार रईस की नामौजूदगी में भी अमित का जो है इतना ज़्यादा आना जाना शाहिदा के पास बढ़ चुका है। जैसे ही सारे आसपास के लोग इस बारे में फुसफुसाने लगे तो कहीं ना कहीं रईस के कानों तक भी ये बात पहुंची कि अमित का जो है उसके गैर मौजूदगी में, जब वो जॉब पर जाता है, जो सेल्समैन की वो जॉब किया करता था, तो अमित का उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी वाइफ के पास काफ़ी ज़्यादा आना जाना है। ये बात सुनते ही बजाय कि शक करने के, रईस एक काफ़ी अच्छा हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ शाहिदा को कहा कि तुम इस तरीके की चीज़ें मत करो, तुम्हारा अमित का जो है मेरे यहाँ जब मैं घर नहीं होता, अमित का घर पर आना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये बात सुनकर शाहिदा ने तो कहाँ ही मानना था। अक्सर रईस जो है सुबह 10 बजे अपनी जॉब के लिए निकल जाता, क्योंकि बच्ची का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिया था, बेटा भी पढ़ रहा था और रात के 10 बजे ही जो है अक्सर वो एक फ़िक्स टाइम पर अपनी जॉब से लौटा करता था। अब ऐसे में अमित और जो शाहिदा है उनके बीच में पहले दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। हालांकि रईस ने अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश की कि अमित को मना करो, वो यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में ना आए, लेकिन शाहिदा जब नहीं मानी तो रईस को कहीं ना कहीं ये बात खटकने लगी। एक दिन रईस जो है अपने फैक्ट्री मालिक से कहता है कि सर, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। वैसे तो मैं रात के 10 बजे घर जाता हूँ, लेकिन आज मैं दोपहर में ही घर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। और जैसे ही रईस अपनी फैक्ट्री से घर आता है और आकर देखता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ और साथ ही साथ जो उसका पड़ोसी था यानी कि अमित, वो जो है आपत्तिजनक स्थिति में उसे मिलते हैं। हालांकि ये बात जो है वो नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार बहुत करता था, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है। ये वाक़या है 21 मई 2021 का, जब वो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। लगातार टाइम बीतता जाता है, 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए। फैक्ट्री से फ़ोन आने लगते हैं कि आखिरकार रईस काम पर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे में वाइफ ने भी जो है फ़ोन कर दिया अपने ससुराल में कि रईस जो है शायद मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझसे लड़ाई हुई थी और काफ़ी दिनों से घर नहीं लौटा है और उसका कोई भी अता पता नहीं है। अक्सर पुलिस जो है गुमशुदगी के मामलों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है, लेकिन उसके बाद जब उसके ससुराल में शाहिदा फ़ोन कर कर कहती है तो वहाँ से रईस का भाई अनीस जो है वो अपनी भाई की तलाश में जो है मुंबई आ जाता है। मुंबई के पुलिस स्टेशन में हालांकि सूचित तो किया गया था, आस पड़ोसियों से पूछा जा रहा था, लेकिन रईस का कोई अता पता नहीं लग रहा था।
उसके बाद जो बेटा बेटी थे उनके, वो जो है बेटी जो कि 7 से 8 साल की थी, वो जब अपने चाचू के पास लेटती है, अक्सर जो भतीजा भतीजे होते हैं वो चाचू के बड़े ख़ास होते हैं, अपने चाचा चाची से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो जो बेटी थी वो कहती है कि चाचू पापा को मम्मी ने ही मारा है। ये बात सुनते ही अनीस के होश उड़ जाते हैं और अनीस अपने भतीजा भतीजी दोनों को लेकर के जैसे तैसे कर घर से फटाफट निकल कर पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और जाकर बताता है कि साहब मेरी जो भाभी हैं उन्होंने ही मेरे भाई का कत्ल किया है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। पुलिस ये बात सुनते ही उनके घर पर जाती है और पूछताछ शुरू करती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन पुलिस की नज़र पड़ती है किचन पर। किचन में कुछ, जो जब भी हम घर बनाते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत सिमटे हुए तरीके से, बहुत सीक्वेंसली सब अरेंज होता है, लेकिन पुलिस देखती है कि किचन में ये जो टाइल्स लगी हुई हैं ये बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से लगी हुई हैं, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में फटाफट से टाइल्स लगाई हों। कुछ ही दिन पहले जब इस रईस गायब हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही जो है उसकी वाइफ ने ज़िद की थी कि किचन का कुछ काम करवाना है, तो उसका पति जो है यानी कि रईस जो गायब हो चुका था, वो कुछ टाइल्स, रेत और जो भी सामान होता है जिससे टाइल्स लगती हैं वो सारा का सारा सामान लेकर आया था। जैसे ही पुलिस देखती है और वो टाइल्स को उखाड़ना शुरू करती है तो एक के बाद एक रईस की बॉडी के 4 टुकड़े जो है वो उसके अंदर से, किचन के अंदर से निकलते हैं। उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारी की सारी कहानी सामने आती है और रईस की 7 साल की बेटी अपने चाचा को, वह पुलिस को बताती है कि मैं बाहर खेलने गई हुई थी और उस दिन जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि मम्मी के हाथ में एक चाकू था, खून जो है पूरे घर में बिखरा हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने पापा की बॉडी के 4 पीसेस कर रखे थे। ये सुनते ही कहीं ना कहीं सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सख्ती से शाहिदा से भी पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मुझे अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन अमित और मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में मेरे पति को ज़रूर पता लगेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही सारा प्लान किया हुआ था कि जिस दिन भी पता लगा उसी दिन हम जो है उसको ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद शाहिदा और अमित जो कि उसका प्रेमी था, आज दोनों वो जेल में सड़ रहे हैं। दोनों के दोनों जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद हो गया, वो अपने दादा दादी के पास रह रहे हैं। अगर उन्हें प्यार हो ही गया था तो शाहिदा डाइवोर्स लेकर भी जो है अमित से शादी कर सकती थी, लेकिन बच्चों के फ्यूचर को इस तरीके से ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बच्ची, बताया जाता है कि आज भी अपने पापा को उस हालत में कटा हुआ देखकर आज भी कहीं ना कहीं नींद में डर जाती है। अपनों पे भी भरोसा आज के समय में नहीं किया जा सकता है। इस कहानी को दिखाने का मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है, क्योंकि सबक एक को और सीख हम सबको। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।